Hi everyone. Today we will be studying the properties of the regression coefficients. Now regression coefficients as in byx and bxy that we have seen in the previous videos. So just a quick recap. The line of regression of y on x is given as y is equal to a plus byx into x. Okay. So basically this line में ये इसका slope है. And similarly, agar I get the line of regression of x on y, then x is equal to some other constant a dash plus bxy into y. Now, the formula for byx and bxy is given as byx is covariance divided by variance of x. जो भी लास्ट में आता है वही नीचे भी आता है and इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं as covariance of x, y divided by sigma x square. हम ऐसे लिख देते राइट, उसको मैंने वेरिएंस लिखा है, सेम थिंग है. देन योर वी आर राइटिंग बी एक्स वाई इज गिवन एज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स. यहाँ पे ये सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि अगर हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, बट फिर भी मैं एक क्विक रिकैप कर लेती हूँ उसका. तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को, देन आई गेट दैट बी एक्स वाई इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई, एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई divided by variance of x. Okay, so basically this is equal to, if I write in sigma y and sigma x के terms में, I can write this as covariance of x comma y divided by sigma x into sigma y the whole square. क्यों? variance of y होगा sigma y square, variance of x होगा sigma x square, और ये दो बार covariance है करके covariance का square. तो मैंने सब कुछ लेके कॉमन एक बार में ही स्क्वायर ले लिया है. अब इफ यू रिमेंबर, ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर, एंड आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. So therefore I get this very important result that r square is equal to bxy into byx. The product of the regression coefficients is the square of the correlation coefficient. Okay. Now let's look at the next property. The next property is that if byx is greater than 1, then bxy should be lesser than 1. Okay. तो अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, यहाँ पे मैंने बी वाई एक्स लिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 देन बी वाई एक्स शुड बी लेसर देन 1. तो अगर बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 देन बी वाई एक्स इज लेसर देन 1, ऐसे भी हो सकता है. लेकिन अभी हम ये प्रूव करते हैं तो उससे वो दूसरा वाला भी हो जाएगा. तो इसके लिए सपोज बी वाई एक्स तो 1 से बड़ा है, ये उन लोग ने दिया हुआ है, और मैं मान लेती हूँ कि जो बी एक्स वाई है वो भी 1 से बड़ा है, एंड लेट्स से दैट बी एक्स वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. ओके, सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, वॉट विल आई गेट? आई विल गेट समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 1. ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो 1 से बड़ा होगा ना. अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बाय आर स्क्वायर दैट वी जस्ट प्रूव्ड, then we get that r square is greater than 1. Now if you remember, the correlation coefficient का एक रेंज था. ये जो r की वैल्यू है वो सिर्फ 1 से कम और -1 से बड़ी हो सकती है. ठीक है, इट लाइज बिटवीन -1 and 1. यू कैन नॉट हैव द वैल्यू फॉर r दैट इज ग्रेटर देन 1. अगर मैं ऐसे r को स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा दैट r स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 1. इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. सो दिस is not possible. Therefore, अगर byx is greater than 1, then bxy has to be lesser than 1. Okay, and vice versa. तो अगर bxy is greater than 1, then byx has to be lesser than 1. ठीक है, अब हमें ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, that byx is equal to r into
sigma y upon sigma x, and bxy is equal to r into sigma x upon sigma y. Okay, so let's start with proving byx. So I know the formula for byx is equal to covariance of x comma y divided by sigma x square. Okay, now the square should be written over this sigma. ठीक है, उसका square है. Can I write this as covariance of x comma y divided by sigma x into sigma x, क्योंकि तो whole square है. अब फॉर्मूला में ध्यान से देखो, यहाँ पे r लाना है. r लाने के लिए यहाँ पे एक sigma y होना चाहिए. तो I multiply and I divide by sigma y. Now this term, if I delete this and this, then I am getting an r over here, right? So I get r sigma y divided by sigma x. That becomes our formula. So therefore I can say that byx is equal to r, जो पहले है उसका सिग्मा ऊपर, जो बाद में है उसका सिग्मा नीचे. ओके, ये याद रखने के लिए भी इजी है. दूसरा वाला भी ऐसे ही प्रूव करना है, वो भी प्रूव कर लेते हैं. सो bxy इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपने पास, कोवेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर. नाउ आई कैन राइट दिस एज कोवेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई sigma y into sigma y. Now to get r in the picture, I multiply this by sigma x and sigma x. Now इन दोनों को डिलीट करके मुझे r मिलता है यहाँ पे. So now this becomes r into sigma x divided by sigma y. Okay, so therefore bxy is equal to r into sigma x divided by sigma y. So this is the third property and the third formula. तो कभी कभी हमारे पास ये तीनों चीजें होती है तो हम इससे भी bxy या byx निकाल लेते हैं. Now moving on to the fourth property, that is that byx plus bxy divided by 2 का mod is greater than equal to mod of r. Now let's start with the thing inside the mod sign. So byx plus bxy is equal to, I will first start with only this part. So I'm going to use the formula that I just proved. This is r sigma y upon sigma x plus r sigma x divided by sigma y. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे r चाहिए ना दूसरे साइड पे, तो इसलिए I'm trying to introduce r. Now after this I can take r common and I get sigma y square plus sigma x square divided by sigma x into sigma y. I can always say one thing, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो अब इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, अब मैं इसको दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ तो मुझे मिलता है दैट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अब इसको नीचे डिवाइड कर दो तो हमें मिलता है दैट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर divided by sigma x sigma y is greater than equal to 2. अब यहाँ पे if you observe ये सेम चीज है, बस इससे r मल्टीप्लाइड है, तो हम दोनों साइड पे r मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमें मिलता है that r sigma x square plus sigma y square divided by sigma x into sigma y is greater than equal to 2r. Okay, now this thing, the whole of the LHS is equal to byx plus bxy. लेकिन there is one thing I want you to note over here, that this part has remained, the sign has remained the same because I have assumed कि r क्या है, I have made an assumption that r is positive. r अगर greater than 0 है
तो ही फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगी और ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी। हमें पता है ना कि अगर हमारे पास है दो नंबर ए और बी और ए बी से बड़ा है, और अगर मैं इसको एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, एज इन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो भी ये 2a इज ग्रेटर देन 2b ही रहता है। लेकिन अगर मैं इसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, -a इज लेसर देन -b, साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझता है तो हमें पता है कि 5 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन क्या -5 और -3 में कैसा साइन लगना चाहिए, कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इनइक्वालिटी ऑपोजिट हो जाती है। सो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2r है, लेकिन इसमें मैंने अज्यूम किया कि r ग्रेटर देन 0 है। अगर r लेसर देन 0 होता तो फिर ये उल्टा होता। सो देयरफॉर आई हैव दैट अगर r इज पॉजिटिव देन r इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा वाई स्क्वेयर divided by sigma x sigma y is greater than equal to 2r. ठीक है, and if r is lesser than 0 then I have that r into sigma x square plus sigma y square divided by sigma x into sigma y is lesser than equal to 2r. अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है byx plus bxy, तो let me substitute that over here. So byx plus bxy is greater than equal to 2r. So if I divide by 2 over here, it is greater than equal to r. Okay, this is when r is greater than 0. You can even write equal to 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पे 0 हो जाएगा। इक्वल टू साइन है ना बीच में, it is okay. Anywhere you can put equal to 0. And यहाँ पे what will happen, byx plus bxy divided by 2 again, but this is lesser than equal to r if r is lesser than 0. अभी जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको लाने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक प्रॉपर्टी होती है मॉड की। तो इफ आई हैव दैट मॉड x इज लेसर देन a, इसका मतलब होता है कि ये जो x है वो a और -a के बीच में है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, अगर मॉड x 3 से कम है तो ये x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने -4 ले लिया जो -3 से कम है तो उसका मॉड लूंगी तो 4 हो जाएगा ना, तो बड़ा हो जाएगा, तो वो इसके बीच में होगा। लेकिन अगर मॉड x a से बड़ा है तो हमें मिलता है दैट x a से भी बड़ा है और ये जो x है वो -a से भी छोटा है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे ऐसा ही कुछ है कि हम जब नेगेटिव ले रहे हैं r को तब उससे छोटा आ रहा है, और जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तब उससे बड़ा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस सब से, कि जो मॉड्यूलस है byx प्लस bxy डिवाइडेड बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ r। ठीक है, तो ये मॉड हो जाएगा तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे, यहाँ पे ये a पॉजिटिव था। ओके, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला है कि अगर r ग्रेटर देन 0 है तो byx को भी ग्रेटर देन 0 रहना है और bxy को भी ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कोवेरियंस है ना उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो ये तीनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो ये तीनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि कोवेरियंस के अलावा तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस है और वो तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये कोवेरियंस की साइन पे सब डिपेंड करता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि ये तीनों साथ में पॉजिटिव होते हैं या फिर ये तीनों साथ में नेगेटिव होते हैं या फिर तीनों साथ में 0 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है, अगर हमारे पास कोई नए वेरिएबल्स है u और v, हमने इसको कैसे ऑब्टेन किया है, हमने सारे जो x में नंबर्स हैं उनको एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और फिर इन सब सब्ट्रैक्ट किए हुए नंबर्स को हमने एक नंबर से डिवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास ऐसे नंबर है और मैं उनमें से सब में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, और फिर मैं सबको 100 से डिवाइड कर दूँ तो मैंने चेंज ऑफ स्केल किया है, वो 100s में से मैं उसको 1 to 3 पे ले आई हूँ।
ठीक है, तो हम कभी कभी ये करते हैं अगर हमें अपना सम ईजियर बनाना होता है। क्या है कि ये u और v के लिए बी यू वी और बी वी यू ढूंढते हैं, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो अगर मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आएगा बी वाई एक्स और बी वी यू का। लेकिन जब मैं डिवाइड करती हूँ तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर मुझे बी यू वी से बी एक्स वाई ढूंढना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए बाय एच बाय के, ओके। एंड अगर मुझे बी वाई एक्स चाहिए बी वी यू से तो फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए बाय के बाय एच। जो भी पहले आता है उस नंबर है वो ऊपर आएगा, ओके। लेकिन ये ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, ओके। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर काफ़ी सम्स पूछे जाते हैं वो है कि अगर हमारे पास ये दो रिग्रेशन लाइंस हैं, हम इस तरीके से भी लिखते हैं ना, तो ये पहली वाली लाइन है y ऑन x वाली लाइन। इसमें अगर मैं x के बदले सब्स्टिट्यूट करूं x बार और y के बदले सब्स्टिट्यूट करूं y बार तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना ये पॉइंट्स। ये x बार और y बार तो कोई नंबर्स ही है ना, फाइनली मीन है। तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये साइड पे 0 हो जाएगा, y बार को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल होके ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। सिमिलरली यहाँ पे भी वो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करता है और ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करता है। तो इसका मतलब ये है, तो अगर ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है तो ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस पे है, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये है x बार कॉमा वाई बार जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं। ये अगर है y ऑन x और ये वाली है अगर x ऑन y, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है कि हमें अगर इक्वेशंस दिए हैं तो x बार और y बार निकालो, तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब कोई भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। सो सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, then you will get the value for x bar and y bar. Now in the next video, we will be seeing some sums based on these properties.